like, and share our channel. Thank you. प्यारे बच्चों, ये कहानी है रियो, एलेक्स और मैक्स की। एक शहर जहाँ कभी आवाज़ों का शोर कम नहीं होता था, जहाँ हमेशा रौनक लगी रहती थी। वहाँ एक प्यारा सा रंगीन तोता जिसका नाम रियो था, वो रहता था। रियो किसी आम परिंदों की तरह नहीं था। इसके पास बात करने की सलाहियत भी थी और उसकी दिल फरेब अदाएं और उसकी शख्सियत ऐसी थी कि अगर कोई उसे देखे तो देखता ही रह जाए। निहायत ही खूबसूरत और दानिशमंद तोता था। वो बहुत ही अक्लमंद तोता था। एक दिन जब रियो एक पार्क में अपने पसंदीदा दरख्त की शाख पर बैठा हुआ था, तो वो वहाँ पर गुनगुना रहा था। वहाँ दो शख्स यानी कि एलेक्स और मैक्स जो वहाँ चल फिर रहे थे, उनकी नज़र उस तोते पर यानी कि रियो पर पड़ी। रियो के रंगीन पर और उसकी शख्सियत को देखकर एलेक्स और मैक्स दोनों बहुत मुतासिर हुए। और जब रियो यानी तोते ने जब बोलना शुरू किया तो वो दोनों बहुत ही हैरान हो गए और रियो में बहुत ही दिलचस्पी लेने लगे। एलेक्स और मैक्स ने रियो से बातें करना शुरू कर दी और देर तक उसके साथ बैठे रहे। एलेक्स और मैक्स को रियो की जहानत और अकल पर मज़ीद हंसी भी आने लगी और हैरान भी रहने लगे। और फिर वो दोनों एलेक्स और मैक्स रोज़ पार्क में आते और घंटों उस तोते यानी कि रियो के साथ बैठ के बातें करने लगे। और ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि तीनों दोस्त बन गए। फिर क्या था, एलेक्स और मैक्स रियो के लिए खाना लाते, उसको खिलाते, उससे बातें करते, रियो को अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ सुनाते। ऐसे ही दिन गुजरते गए, फिर हफ्ते गुजर गए और फिर महीने गुजरते गए और रियो इन दोनों की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया। रियो अब उन दोनों के साथ रहने लगा। जब भी एलेक्स और मैक्स बाहर जाते तो रियो उनके साथ उनके कंधे पर बैठ जाता और सारे शहर को घूमता रहता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, रियो अब बड़ा होता गया और फिर एक जगह पर रहकर बेचैन होता गया। वो अब शहर से बाहर कहीं उड़ना चाहता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, हफ्ते बन गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने बन गए और रियो दिन ब दिन ज़्यादा चिढ़ता गया। और फिर एलेक्स और मैक्स ने ये सब कुछ महसूस किया कि अब रियो बड़ा हो रहा है और उसे हमारे साथ रहने में मज़ा नहीं आ रहा। वो कहीं और बाहर आज़ाद उड़ना चाहता है। एलेक्स और मैक्स बहुत ही दुखी हुए, लेकिन वो रियो को अपने साथ कैद में नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि रियो एक तोता नहीं, उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। अब एलेक्स और मैक्स को एक मुश्किल फ़ैसला लेना था कि या वो उस रियो को आज़ाद कर दें या तो उसे कैद करके अपने साथ रखें। एलेक्स और मैक्स ने एक मुश्किल फ़ैसला किया, रियो को आज़ाद करने का, क्योंकि परिंदों की असल दुनिया ये नहीं बल्कि आज़ादी है। ये एलेक्स और मैक्स की रियो से मोहब्बत का सबूत था। एलेक्स और मैक्स ने बड़े दुखी दिल से रियो को अलविदा किया और उसे खुले आसमान में छोड़ दिया। देखते ही देखते रियो आसमान के घने बादलों में उड़ गया और आँखों से ओझल हो गया। वक्त गुजरता गया, एलेक्स और मैक्स रियो की यादों के सहारे जीने लगे और उन पलों को याद करके मुस्कुराते रहे जो उन्होंने रियो के साथ गुजारे थे और उन्हीं यादों के सहारे जीने लगे। दूसरी तरफ रियो भी अपने आज़ाद होने की खुशी मनाता रहा और एलेक्स और मैक्स को याद करता रहता कि ये दोनों वाकई मेरे बहुत अच्छे और वफादार दोस्त थे, जिन्होंने मेरी खुशी के लिए मुझे आज़ाद कर दिया। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि दोस्ती चाहे इंसान से हो या परिंदों से या जानवरों से, हमें दोस्ती निभानी आनी चाहिए। Hey viewers, please subscribe, like, and share our channel. Thank you.